30 साल से नवरात्र के दौरान गरबे का आयोजन करवाने वाले फिरोज खान नाम के आयोजक के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। फिरोज खान लंबे समय तक बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी से भी जुड़े रहे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन इसके बाद भी बजरंग दल और वीएचपी ने उन पर गरबे का आयोजन करवाने पर सवाल उठाए। दलील यह दी कि कैसे कोई मुस्लिम समुदाय का आदमी नवरात्र में मूर्ति बैठाने के साथ गरबा करवा सकता है, जबकि मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती। इसी वजह से वीएचपी और बजरंग दल ने गरबे के आयोजन के पीछे लव जिहाद की आशंका जता दी। आरोप लगाया गया कि फिरोज खान गरबे के आयोजन की आड़ में लव जिहाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं। एक फिरोज खान नामक व्यक्ति कई वर्षों से ऐसा संज्ञान में आया हिंदू समाज और सोशल मीडिया के माध्यम से कि वो गरबा आयोजन करता है और माताजी बिठाता है। जानकारी के मुताबिक फिरोज पिछले 35 साल से गणेश नगर नाम के इलाके में गरबे का आयोजन करवा रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने गरबे के आयोजन को लेकर पोस्टर और बैनर लगाए, लेकिन इस बार वीएचपी और बजरंग दल ने फिरोज के आयोजक होने पर आपत्ति जता दी और पुलिस में शिकायत देकर आयोजन को रद्द करवा दिया। जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, जिनके साथ बुद्ध पूजा हराम है, वो लोग किस प्रकार इस आयोजन को कर रहे हैं, क्यों गरबा आयोजन कर रहे हैं। इस बारे में जब न्यूज 18 की टीम ने फिरोज से बात की तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर पुलिस से गरबे का आयोजन रद्द नहीं करने की अपील की। उन्होंने ये तक कह दिया कि वो 10 दिन के लिए शहर तक छोड़ देंगे। फिरोज नाम से परेशानी है और मेरा नाम ओतच होता तो ये सब चीज़ें सिस्टमेटिक चलती। मैं मुतेश होता, अजय होता या जो भी। का आयोजन रद्द होने के बाद फिरोज और उनके साथियों ने दूसरी जगह पर पंडाल लगाने की कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें शहर के किसी भी इलाके में जगह नहीं मिली। सौभाग्य की एक बात यह कि नवरात्र तो लकीरों को गहरा करने का मौका बनाते जा रहे हैं कुछ लोग। हम इस तरफ तुम उस तरफ, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है और तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। लेकिन मजाक की बात नहीं, सोचने की बात है। अब इंदौर में एक गरबा कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया क्योंकि आयोजकों में एक मुस्लिम भी शामिल थे। फिरोज खान नाम है उनका। बड़े बड़े पोस्टर लगे उनके नाम के गरबा आयोजन के। वो कह रहे हैं कि वो तो 35 साल से गरबा का आयोजन करवा रहे हैं। लेकिन इस बार वीएचपी और बजरंग दल वालों ने पुलिस को बोला कि ये क्यों गरबा करवाएंगे, ये तो मुसलमान है। फिरोज खान बता रहे हैं कि वो तो एबीवीपी में भी थे, बीजेपी के युवा मोर्चा में भी थे। लेकिन ना, वीएचपी और बजरंग दल से जुड़े कुछ लोगों ने पुलिस को कह दिया कि इनको इजाजत नहीं दे सकते आप गरबा की, क्योंकि ये तो वहां लव जिहाद करवाएंगे। नहीं तो गरबा क्यों करवा रहे हैं? और गरबे का आयोजन करवाना है तो पहले अपना धर्म छोड़ें और हिंदू बने, क्योंकि उनको उनकी मंशा पर शक है। उनका कहना है कि करवा रहे होंगे 35 साल से, ये जितने भी साल से हमारा ध्यान अब गया है, तो हम यह होने नहीं देंगे, क्योंकि यह सब लव जिहाद की प्लानिंग है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है, 21 साल से बीजेपी की सरकार है। बीच में थोड़े टाइम कमलनाथ बने थे और फिर बीजेपी की सरकार बन गई थी। तो 2 दशक से तो बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार ने तो लव जिहाद के खिलाफ वहां सख्त कानून भी बनाया था। तो ये फिरोज खान जो गरबा करवाते हैं वहां, अगर वो लव जिहाद करवा रहे थे तो सरकार ने पकड़ा क्यों नहीं? और अगर आपको पता चला है, अब पता चला है, तो अब पकड़ लो, अब शिकायत कर दो ना आप लव जिहाद की। आप वो शिकायत नहीं कर रहे हो, लेकिन कह रहे हो कि ये मुसलमान होकर गरबा क्यों करवाएंगे, जबकि ये बता रहे हैं कि ये तो एबीवीपी में थे, बीजेपी मोर्चा में भी रहे। मुसलमान होकर गरबा क्यों करवा रहे हो, ये तो इनको मुस्लिम कट्टरपंथी कह रहे होंगे ना। वो तो ये कहेंगे ना कि क्यों हिंदुओं के लिए गरबा करवा रहे हो मुसलमान होकर, और यही बात आप कह रहे हो। जबकि एक तरफ आप कहते हो कि सबके पूर्वज एक हैं, तो ये अपनी विरासत मानते क्यों नहीं? इधर एक आदमी उसमें शामिल हो रहा है, तब भी आपको दिक्कत है। अगर जैसा वो बता रहे हैं कि वो एबीवीपी और बीजेपी युवा मोर्चा में भी रह चुके हैं, तब भी आपको दिक्कत है। आप मुस्लिम कट्टरपंथियों को मौका नहीं दे रहे ये बोलने का कि मुसलमानों को जुड़ना ही नहीं चाहिए इन संगठनों से। मुस्लिम कट्टरपंथी नहीं बोलेंगे फिरोज खान को कि क्यों जुड़े थे एबीवीपी के साथ। वो भी बोल रहे हैं कि आप क्यों गरबा करवाते हो, आप भी बोल रहे हो कि आप क्यों गरबा करवाते हो। इस पॉइंट पर तो गजब की एकता हो गई दोनों साइड में। ऐसे कैसे? अरे भाई, आपको लव जिहाद के आरोप लगाने हैं तो वहां तो कानून है, आप वो आरोप लगाओ ना, पुलिस देखेगी, अदालत देखेगी। बीजेपी की राज्य की पुलिस पर भी आपको भरोसा नहीं है क्या? या तो पूरा अलग ही कर दो, सब कुछ आधिकारिक तौर पर अलग अलग कर दो। साथ साथ रहें क्यों? मोहल्ले तो अलग हो ही चुके हैं, बाकी सब कुछ भी अलग अलग ही कर दो। त्योहारों पर शुभकामनाएं देना भी बंद कर देते हैं एक दूसरे को, अगर इस हद तक शक गहरा हो गया है तो।
न बधाइयां दो न मिठाइयां दो। उनकी राह अलग, आपकी राह अलग, उनका इलाका अलग, आपका इलाका अलग, उनका इतिहास अलग, आपका इतिहास अलग, आपका देश अलग और उनका देश, अरे उनका देश तो पहले ही अलग हो गया था। वाह, इस पे तो दिल आ गया यार। तो ये वाला देश तो फिर सबका हुआ ना, नहीं? 100 बात की एक बात। इधर हरियाणा में कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना दावा पेश कर दिया।